नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बीते दिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, यानी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, इसीलिए देश में एनडीए की सरकार बनना करीब करीब तय है। देश की सत्ता में पीएम मोदी का हैट्रिक लगाना पक्का हो गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एनडीए की पहचान के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.52 लाख वोटों से जीते हैं। इसके साथ ही बीजेपी को 240 सीटें मिली है, एनडीए को 292 सीटें मिली है। अब जिक्र कर लेते हैं 2019 का। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 साल के बाद अब ये आंकड़ा जो है वो कम हो चुका। और इस बीच बड़ी अपडेट, 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो इस बीच ये बड़ी अपडेट, 8 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो आज एनडीए की बैठक भी हुई। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे थे एनडीए का प्रतिनिधि मंडल। वहां पर समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को दिया गया। और अब ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद 8 जून की वो तारीख, बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे पीएम मोदी। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी है। भावना, कहां पर मौजूदगी और किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय राष्ट्रपति भवन के नज़दीक मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार काफ़ी देर से आने का इंतजार किया जा रहा था। 7:45 का समय दिया गया था और अब से कुछ मिनटों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, जहां पर उनके फेयरवेल डिनर का ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति मुर्मू ने किया हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। अमित शाह गृह मंत्री जो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके थे, तो और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कुछ देर से किया जा रहा था और अब से कुछ मिनटों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है यहीं से गया था। आप देख सकते हैं, यही है राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है मुर्मू जी द्वारा। और अब मोदी खुद यहाँ पहुँच चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि समर्थन पत्र जो आज पेश करने की बात की जा रही थी, द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष रखने की बात की जा रही थी, वो 7 जून को जो है अब समर्थन पत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो लोग हैं उनके साथ मिलकर रराष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। और 8 जून को कहीं ना कहीं जो लगातार देखा जा रहा है आज देने थे वो आज नहीं सौंपे गए हैं। 7 जून की तारीख अब निर्धारित की गई है, 7 जून को दिए जाएंगे। वजह क्या मानी जा रही है इसके पीछे, क्यों डिले किया? जी देखिए, अभी इस बाबत कोई जानकारी सामने नहीं हो पाई है कि आखिरकार क्यों इस चीज़ को लेकर डिले किया, क्योंकि ये बताया जा रहा है सांसदों की एक बैठक होनी है। तो उस सांसदों की बैठक के बाद जो है ये समर्थन पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो 7 तारीख को जो है पहले सांसद दल की बैठक होगी और उसके बाद जो है समर्थन पत्र जो है राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा जाएगा। तो इसलिए आज पत्र नहीं सौंपा जा रहा है। आज केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेयरवेल डिनर के लिए पहुंचे हैं और वो कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है भावना, आपका रुख करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से हमारे आउटपुट हेड ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना और समझना चाहेंगे, देखिए हलचल सुबह से ही तेज है, लगातार बैठकें हो रही है। अब तारीख आई है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए आंचल, 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार इस देश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तय है। लेकिन इसके पीछे जो सियासत हो रही है, इसके पीछे जो हलचल है, शपथ ग्रहण की जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें 7 को जो है उससे पहले क्या हो रहा है, एनडीए के जो सांसद हैं उनकी बैठक हो रही है। ये बैठक जो है संसद के सेंट्रल हॉल में होगी, जहां से पे नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद
वो जो पत्र है वो लेकर, प्रस्ताव लेकर जो है सभी सांसदों का समर्थन पत्र लेकर जो है वो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से मिलेंगे 7 तारीख को, और उसके बाद वो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति उनको न्योता देंगी। तो संभव है कि 8 तारीख को या 9 तारीख को सुबह प्रधानमंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। और शपथ लेने में जो विलंब हो रहा है वो ये समझिए कि शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। भारत को जिन पड़ोसी मुल्कों से शुभकामनाएं मिली हैं, इटली से शुभकामनाएं मिली, यूरोपीय देशों ने शुभकामनाएं दी हैं, पड़ोसी मुल्कों ने शुभकामनाएं दी, अरब के देशों ने शुभकामनाएं दी हैं, अमेरिका ने दिया है, ब्रिटेन ने दिया है, इसके बाद जो जापान ने दिया है। इस तरह से कई जो मुल्क हैं उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के तीसरी बार एनडीए दल जीत पर उन्होंने उनको बधाई दी है। तो संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान भी हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि विदेशी मेहमान आए थे शपथ ग्रहण समारोह में। 2014 में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें उन्होंने नेवर्स फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी, और जितने हमारे पड़ोसी मुल्क थे उनके जो है प्रमुख आए थे वहां पे। तो इस बार भी, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक कोशिश होगी कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़े नेताओं को बुलाया जाए, जो दुनिया के बड़े नेता हैं उनको बुलाया जाए। साथ ही यहाँ पे जो देखिए जो हमारे अंदर के जो नेता हैं उनमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि 7 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद प्रधानमंत्री जो है नेताओं से मिलेंगे, एनडीए के नेताओं से मिलेंगे। और ये भी संभावना है कि प्रधानमंत्री जो है जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एनडीए में, जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार जहां जहां है उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वहां पे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां के जो प्रभारी हैं, या बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं, या और भी जो दूसरे जो वीआईपी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है सर कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तो भव्य बनाने की कोशिश है पूरे समारोह को। इस बीच बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि एनडीए के पास 303 सीटें हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है सोशल मीडिया पर। ये बड़ी अपडेट, गिरिराज सिंह का बड़ा दावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया, एक तस्वीर शेयर की है। सभी तमाम दिग्गज उस तस्वीर में मौजूद है, विक्ट्री का साइन किए हुए हैं, विक्ट्री करते हुए ये तस्वीर है। तस्वीर शेयर करते ही बड़ा दावा किया है सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह ने। कहा है कि एनडीए के पास 303 सीटें। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हुए सर, बड़ा दावा गिरिराज सिंह ने किया है, 303 सीटें हैं एनडीए के पास। देखिए अभी जो है जो गलियारे में, सियासत गलियारे में जो है वो बातचीत चल रही है। एनडीए गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं या जो उनके भी जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं वो जो इंडिया गठबंधन या बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है और उनको अपने पक्ष में कोशिश करने लाने की जा रही है। आपको देखा होगा जो नतीजे आए हैं उसमें 18 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उनमें से कई लोग जो है वो संभव है कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एनडीए गठबंधन के साथ आ सकते हैं। कुछ लोग हो संभव है कि सरकार में भी शामिल हो जाएं या संभव है कि बाहर से समर्थन दें। इसलिए ये बातचीत जो है वो जारी है। बीजेपी के जितने बड़े भी तमाम बड़े नेता हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जो है बीजेडी, जहां उड़ीसा में खुद एक दूसरे के वो लोग जहां पे विरोधी है वहां भी बातचीत चल रही है कि उनके थ्रू भी जो कुछ और नेताओं को इकट्ठा किया जा सके। साउथ के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। आपको कर्नाटक में बातचीत चल रही है, तमिलनाडु में बातचीत चल रही है। तो संभव है कि जहां जहां निर्दलीय उम्मीदवार हैं या ऐसी पार्टियां जिनके एक नेता चुने गए हैं या 2 नेता चुने गए हैं, उन पार्टियों से भी संपर्क साधा जा रहा है कि उनको भी एनडीए के साथ जोड़ा जाए, एनडीए का कुनबा बढ़ाया जाए। इस तरह से गिरिराज सिंह ने जो यह बयान दिया है कि 303 तक हमारा आंकड़ा पहुंच रहा है, तो यह संभव है कि बीजेपी जो है या एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो भी अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और अपने कुनबे को बड़ा करने में लगे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह या जब 7 तारीख की बैठक के बाद जो दावेदारी पेश की जाएगी उस समय हो सकता है कि आंकड़ा 300, एनडीए के साथ 300 से ज्यादा सांसद हैं, ये आंकड़ा उस दिन सामने आ जाए। ठीक है सर, देखिए गिरिराज सिंह ने तो बड़ा दावा कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आईएनडीआई गठबंधन की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी खुला ऑफर दिया है कि जिसको आना है आपका स्वागत है। इतनी पास जाकर के, सत्ता के इतनी पास जाकर के वो भी नहीं चाहेंगे कि फिर एक बार से विपक्ष में बैठना पड़े। उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। आपसे जानना और समझना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। भावना लगातार बनी हुई है। भावना, फिलहाल कौन कौन से दिग्गज है जो पहुंच चुके हैं, कौन कौन से कैबिनेट मंत्री है जो पहुंच चुके हैं?
तमाम जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी इस फेयरवेल डिनर में जो है पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ समय जो है चर्चा में जाएगा, उसके बाद जो है फेयरवेल डिनर की शुरुआत की जाएगी। लेकिन जो एक 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है लगातार बनता गया है, तो उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर के समय द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा था। 17वीं लोकसभा भंग करने को लेकर इस्तीफा पत्र सौंपा था और उसके बाद अब नई 18वीं लोकसभा की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, जिसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये जो फेयरवेल डिनर है ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर बीजेपी के तमाम मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो इस डिनर में शामिल हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेयरवेल डिनर है तो मंत्रियों का होना लाजमी है, तो केंद्र के सभी मंत्री जो हैं इस डिनर में मौजूद हैं। वहीं गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद, तमाम सभी मंत्री जो हैं वो इस फेयरवेल डिनर में पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सर, जैसे कि गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया 303 सीट होने का एनडीए के पास, दूसरी तरफ INDIA गठबंधन का जिक्र किया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा ऑफर दे दिया है। तो क्या यहाँ पर जिस चीज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, पलटू राम के लिए, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार पलट सकते हैं? ऐसी कोई संभावनाएं नजर आ रही है? क्योंकि जब से रिजल्ट सामने आए हैं तब से सियासी गलियारों में हलचल नीतीश कुमार को लेकर के बढ़ गई है। देखिए आंचल, आज जो एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई है, एनडीए के जितने नेता इकट्ठा हुए थे, आपने देखा होगा उनका जो समर्थन पत्र है जिसमें उन्होंने एकजुटता दिखाई है और सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। तो अब इस बात की कम संभावना लग रही है कि अब नीतीश कुमार अगले 1 या 2 दिन में पलट जाए या एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाए। अब बात कहां बिगड़ती नजर आएगी? जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है, मंत्रिमंडल का बंटवारा के लिए 8 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को, जो एनडीए के घटक दल हैं, नेता हैं, उनको चाय पे बुलाया है और वहीं पे मंत्रिमंडल की बातचीत होगी। 8 तारीख को ही राजनाथ सिंह और अमित शाह और जेपी नड्डा, ये एनडीए के घटक दलों से नेताओं से बैठक कर रहे हैं और उस दिन जो है मंत्रिमंडल को लेकर नाम पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल को लेकर के जब विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सामने आ सकती हैं? देखिए, 12 लोगों मिल करके और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। वे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? सरकार एनडीए की ही बन रही है और आज ही जा रहे हैं शपथ देने अपना समर्थन पत्र भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारे लोग निर्लज्जता की तरह खुशी मना रहे हैं। लेकिन दादा, जो ये बार बार रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो लगातार बार बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको तोड़ दिया जाए। अरे भाई, पहले अपने तो जुट जाएं। एक ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, अधीर रंजन को हराई और वो भी कह रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है, नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। ये झूठ बोल करके राज्यों में लोगों को भ्रम में डाल करके इतनी सीटें भी ले पाए हैं।
तो गिरिराज सिंह को आप सभी ने सुना, ये थोड़ी देर पहले की बात है जब राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले, बहुत से पहले गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया, लेकिन दावा करने से पहले बाइट दी और कहा कि 303 सीटें जो वो एनडीए के पास है और ये नरेंद्र मोदी की गारंटी ही है कि जो हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गिरिराज सिंह को भी आपने सुना सर, और इससे पहले हम चर्चा कर ही रहे थे कि कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए आंचल, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें मंत्रिमंडल को लेके खींचतान होगी और वो खींचतान को ही स्मूथ करने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एनडीए के जो घटक दल के बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक होगी और ये बैठक राष्ट्रपति भवन में जो शपथ जब ये प्रधानमंत्री जब दावा पेश कर देंगे उसके बाद ये बैठक हो रही है और साथ साथ प्रधानमंत्री चाय पे भी बैठक करेंगे और उसमें भी अंतिम सूची को दिया जाएगा। 8 तारीख को प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिलेंगे जो संभावित मंत्री हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ इशारा हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से आज एनडीए के घटक दलों ने एकता दिखाई है, जिस तरह से सब लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन कोई ज्यादा डैमेज कर पाएगी इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और अगले 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन की शपथ लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने एकता दिखाई है सर, लेकिन ये तो राजनीति है। यहाँ पर एकता एक दिन दिखती है, दूसरे दिन एकता बिखरती हुई नजर आती है, जैसा कि हमने INDIA गठबंधन में तो अक्सर देखा ही है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि ये जो अलायंस बना है ये प्री पोल अलायंस है। चुनाव के पहले ही इन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन किया हुआ है, चुनाव साथ लड़े हैं। जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू कुछ ही महीने पहले आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन की है। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो उनका सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, जिसमें रामविलास पासवान की जो एलजेपी पार्टी है उनको भी जोड़ा गया और इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ। तो गठबंधन जो बना वो प्री पोल अलायंस है, इसलिए चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उनमें सबकी भागीदारी है। बीजेपी के कारण जेडीयू को फायदा हुआ है, जेडीयू के कारण बीजेपी को फायदा हुआ है, बीजेपी और जेडीयू के कारण एलजेपी को फायदा हुआ है। तो इसलिए इस अलायंस को थोड़ा सा बल मिलता है कि ये अलायंस साथ चलेगा। हाँ, सीट बंटवारे को लेकर जब मंत्रिमंडल बंटवारा आता है तो वहां जरूर ये बात होगी कि जेडीयू या टीडीपी जो दोनों किंग मेकर की भूमिका में है वो एक बड़ा हिस्सा चाहेंगे मंत्रिमंडल में से, बड़ा पोजीशन चाहेंगे, बड़ा मंत्रालय चाहेंगे। तो संभव है कि बीजेपी वहां कंप्रोमाइज करे और अपने सहयोगी दलों को साथ रखने के लिए कुछ बड़े मंत्रालय जो हैं वो अपने सहयोगी और एनडीए के दूसरे घटक दलों को सौंपे। इसलिए अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर कोई खींचतान होने वाली है। खुद इसका नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं जो एनडीए के दूसरे घटक दल है, नीतीश कुमार खुद हैं इसमें, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है, और जब इन नेताओं के बीच में आपस बातचीत होगी तो मेरा मानना है कि सांसद भी जो है उसके लिए अपने नेता जो फैसला करेंगे उसको मानेंगे। ठीक है, देखिए आप कह रहे हैं कि जो नेता लोग फैसला करेंगे उसे को सबको मानना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए जानी भी जाती है कि वो अपनी तैयारी पहले से ही करके रखती है, चाहे फिर वो छोटे चुनाव हो बड़े चुनाव। ये तो लोकसभा के चुनाव थे तो इसे लेकर के तमाम तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की होगी, लेकिन नतीजे कुछ विपरीत ही आ गए हैं। जैसे ही रिजल्ट सामने आए तो अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत भी की। उसके बाद आज दिल्ली आने से पहले बिहार में पटना में नीतीश कुमार के घर सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, वहां पर बातचीत हुई थी और नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जाना भी जाता है। तो यहां पर अगर नीतीश कुमार को उनके मनपसंद विभाग नहीं मिलता है तो वो पलट सकते हैं। नहीं, देखिए मनपसंद विभाग मिलेगा तो पलटेंगे नहीं। अभी संभव है अगर बिल्कुल उनको लगा कि मेरे मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, वो बाहर से समर्थन दे देंगे। और ऐसा पहले भी हुआ है, आपको याद देखिए कि जब गठबंधन टूटा था पिछली बार एनडीए और जेडीयू का, एनडीए से बीजेपी और जेडीयू का, तो आपको मैं बताऊं राज्यसभा में जेडीयू की तरफ से जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, उनको उन्होंने हटाया नहीं था। हरिवंश जी उपसभापति बने रहे थे राज्यसभा में। तो संभव है कि अगर कोई मंत्रिमंडल को लेकर मामला फंसता है तो जेडीयू या टीडीपी सरकार में शामिल होने की बजाय बाहर से समर्थन करे। लेकिन यह तय है, अभी तक जो इशारे आ रहे हैं, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, या अभी जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, वो शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन ने 9 तारीख तक के सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। इसका मतलब है
या तो 8 तारीख को शाम में या 9 तारीख को सुबह सुबह प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये सब तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह से नेताओं का मिलना जुलना जारी है, जिस तरह से एनडीए के घटक दल के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, या सीट बंटवारे को मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर जो बैक चैनल में जो तैयारी चल रही है, जैसे खबर आ रही थी टीडीपी 5 मंत्रालय मांग रही है, स्पीकर का पोस्ट नेचुरली इन सब मसलों पे बातचीत होगी, जो कोऑर्डिनेटर है उनके थ्रू मैसेज पहुंचता है और फिर चर्चा होगी। और जब ये एनडीए के घटक दल और बड़े नेता एक बार जब फिर 7 तारीख को बैठेंगे तब इन मसलों का समाधान निकलेगा। और संभव है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण के पहले ये सारी संभावनाएं जो हैं, सारे जो कयास हैं वो खत्म हो जाएंगे और जिनका भी जिस तरह से भी मंत्रिमंडल बंटवारा होना है वो हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो शपथ लेंगे। यानी कि सर ये भी माना और समझा जाए कि जिस तरीके से सियासी गलियारों में हलचल चल रही थी कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के संपर्क में है, अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत किए जाए, नीतीश कुमार से बातचीत की जाए, उन्हें मनाया जाए INDIA गठबंधन को समर्थन देने के लिए। आज जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, एक दूसरे नेताओं की मुलाकात हुई है, जिस तरीके की एक्टिविटी दिन भर देखने को मिली है, उनसे उन सवालों पर विराम तो लग गया है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार अपने पत्ते तब तक नहीं खोलेंगे जब तक उनको एनडीए के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अभी एनडीए नीतीश कुमार को लेकर कोई अपना दरवाजा बंद करने वाली। अभी नीतीश कुमार जो भी शर्त रखेंगे एनडीए में बीजेपी उनको मान लेगी, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के या बिना टीडीपी के, चंद्रबाबु नायडू के एनडीए का जो कुनबा है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों प्री पोल अलायंस के साथी हैं। इसलिए बीजेपी जो है वो इनको अपने साथ बांट लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी अपडेट न्यूज इंडिया पर, एनडीए सहयोगियों का बड़ा दावा, जेडीयू की 2 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री की उम्मीद है, टीडीपी 2 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री की उम्मीद। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं न्यूज इंडिया पर। एनडीए सहयोगियों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जेडीयू की तरफ से 2 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री की उम्मीद की जा रही है, टीडीपी को भी 2 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री की उम्मीद की जा रही है। वहीं चिराग पासवान को 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री की उम्मीद। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। शिंदे गुट को भी 2 मंत्रालय की उम्मीद की जा रही है। न्यूज इंडिया पर एनडीए सहयोगियों की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, जेडीयू को 2 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री की उम्मीद। शिंदे गुट को भी विभाग मिलने की उम्मीद की जा रही है कि शिंदे गुट को 1 राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की उम्मीद है। चिराग पासवान को 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री की उम्मीद। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं न्यूज इंडिया पर। एनडीए सहयोगियों की तरफ से ये दावा किया गया है कि जेडीयू को 2 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री और शिंदे गुट को 1 राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की उम्मीद। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।